हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्लस माइनस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस मैथमेटिक्स में एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जिसकी वजह से हम लोग बहुत छोटे छोटे मैथ में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। फाइनली अब हम लोग जो है प्लस माइनस की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मैथ लिख देते हैं, क्योंकि मैथ का जिक्र होगा। इसे मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। कभी इंशाल्लाह मौका मिले तो हम लोग इसके बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे कि मैथ के कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग प्लस माइनस की बात करेंगे, और उनमें से सबसे पहले प्लस माइनस की बात गुणा में करेंगे। प्लस माइनस की बात गुणा में करेंगे। और हम जानते हैं कि आप लोग कोचिंग संस्थान के जरिए से या स्कूल के शिक्षकों की वजह से मुझे उम्मीद है कि आप प्लस माइनस के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं अगर इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि बच्चे जो है हमारे चैनल के माध्यम से इस चीज़ को समझें। चलिए फाइनली अब गुणा में प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। हालांकि गुणा में प्लस माइनस की जो बात करेंगे 4 स्टेप में हम लोग समझेंगे, जिसमें से पहला स्टेप होगा प्लस गुणा प्लस साइन प्लस होता है। दूसरा स्टेप माइनस गुणा माइनस बराबर साइन जो है हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा स्टेप होगा माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और आखिरी स्टेप होगा प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। एक एक स्टेप हम लोग जो है बारी बारी से समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट प्लस गुणा प्लस बराबर साइन क्या होगा प्लस। अमूमन बच्चे जानते हैं कि प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब हम लोग इसको जो है एक उदाहरण यानी एग्जांपल से समझेंगे कि +2 इंटू +3 इज इक्वल टू क्या हो। +2 गुना +3 बराबर, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइन की तरजीह देंगे। प्लस प्लस क्या होता है जो ऊपर बता चुके हैं प्लस, अब उसके बाद गुना है तो 3 दूनी 6। एक बात मैं यहाँ बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि ये जो प्लस साइन देख रहे हैं ना आप लोग, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस साइन हम लोग को देना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लस लिखा जाता है, क्योंकि प्लस समझा जाता है, लिखा नहीं जाता है। क्योंकि प्लस साइन अंडरस्टूड है, जिसे समझा जाता है, लिखा नहीं जाता है। एग्जाम्पल +2, आप +2 भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से पहले प्लस अंडरस्टूड है, जिसको समझा जाता है, लिखा नहीं जाता है। सेम इसी प्रकार +2 इंटू +3। अब इस चीज को हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, या प्लस नहीं लिख के हम लोग 2 इंटू 3। इसका ये मतलब नहीं कि 3 से पहले प्लस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि 2 से पहले प्लस नहीं है। हालांकि ज्यादातर मैथ इस तरह से ही होते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है प्लस 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे +6 लिखे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमको +6 लिखना जरूरी है। सिर्फ हम लोग सिर्फ यहाँ पे अगर 6 हम लोग इंडिकेट कर देंगे तो कोई बात दोनों सेम है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे +5 इंटू +6, प्लस 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 और 5 का पारा करें 5 6 30। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हम लोग कब किसी मैथ को गुणा में होना समझेंगे। जिस तरह से जब हम लोगों से मैथ इस तरह से पूछा जाए, गुणा अगर लिखा रहे तो हमको मैथ गुणा करना है, ये साइन रहे गुणा का निशान रहे तो गुणा करना है, अगर डॉट रहे तो इसका मतलब भी गुणा है, ये छोटी ब्रैकेट रहे इसका मतलब भी गुणा है, ये मझली ब्रैकेट रहे इसका मतलब भी गुणा है, ये बड़ी ब्रैकेट रहे इसका मतलब भी गुणा है।
अब जो है मैं बारी बारी से एक एक करके इस निशान के साथ मैं गुना को समझाना चाहूंगा, लेकिन ध्यान देने की बात है अभी सिर्फ हम लोग प्लस माइनस की बात गुना में सिर्फ प्लस माइनस के सिर्फ प्लस प्लस के लिए कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम लोग गुना की बात प्लस प्लस के लिए ही कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये मिटा देना चाहूंगा क्योंकि जगह की वजह से। अब एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे कि इसको गुना में होना जब इसको समझा जाता है तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ये कैसे समझेंगे। जैसे मसलन इस मैथ को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। सेम जैसा ऊपर बताया गया है कि प्लस प्लस गुना में प्लस होता है, यही प्रॉब्लम है। यही पे क्या है, यहाँ पे वही चीज है, +3 + 2 गुना, यानी प्लस 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 और 3 दूनी 6। फिर इसी प्रकार जब हमसे ये पूछा जाए 2 × 3, फिर वही बात है, 2 से पहले प्लस अंडरस्टूड है, 3 से पहले प्लस अंडरस्टूड है, फिर प्लस 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 जो हम लोग लिखेंगे नहीं, 3 दूनी 6। सिमिलरली 2.3, फिर वही बात है क्योंकि ये डॉट का मतलब ही गुना होता है, 3 दूनी 6। इसी प्रकार जब हम लोग इसको ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हैं 2 छोटी ब्रैकेट 3, तो इसको हम लोग गुना में होना समझेंगे। जो बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब इस तरह का मैथ आता है -2 -3, तब बच्चे इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब वो समझ ही नहीं पा रहे कि यहाँ साइन प्लस होगा या माइनस होगा। बस इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग जो है क्लास 5 के बच्चे हो या 6 के बच्चे हो या 7 या 8 और विशेषकर 9 10 के कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्लस माइनस उसका क्लियर नहीं होता है, लेकिन बाद में जाके उसको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। और ऐसे चीज को क्लियर करने के लिए हम जो है इस तरह का बेसिक क्लास को स्टार्ट किए हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा कि मान लो मेरे पास +5 × +6 है। बस ऊपर के मुताबिक गुना में अगर प्लस प्लस हो तो निशान क्या होता है, साइन प्लस ही होगा। जो लिखेंगे नहीं समझेंगे, प्लस 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 और 5 6 30। अब इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग हर तरह से समझेंगे। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 5 गुना एक एक करके समझते हैं 5 गुना 6, यानी यहाँ पे फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि आप लोग इसको ये मत समझिए कि 5 से पहले प्लस नहीं है, 6 से पहले प्लस नहीं है, प्लस 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 5 6 30। या फिर इस मैथ को ऐसा दे सकता है 5.6, फिर वही 5 से पहले क्या है प्लस, 6 से पहले प्लस 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 और 5 6 30। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 5 छोटी ब्रैकेट 6, फिर अब देखिए गुना में प्लस 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 5 6 30, 5 मझली ब्रैकेट 6, फिर वही 5 6 30 प्लस प्लस वही 30। यानी हमसे गुना में मैथ इस तरह से पूछ सकते हैं और ये चीज हम लोग को क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। आखिरी बात 5 बड़ी ब्रैकेट 6, इसका भी आंसर सेम है। तो लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे लिए कि जब ये प्लस माइनस की बात करते हैं और जब किसी अंक के साथ यानी 2 3 0 1 के साथ जब कोई चर पद आ जाता है, और यही मैथ जब 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास 9 और 10 में हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैं चर के साथ प्लस माइनस को क्लियर करना चाहूँगा। आप लोग सभी विद्यार्थी जो हमारे चैनल के माध्यम से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का समय देंगे, मैं चाहूँगा कि 100% वो बच्चे क्लियर हो जाए ताकि मैथ को बनाने में आसानी हो। अब देखिए हम लोग चर को लेकर इस बात को समझेंगे। अब इसको मिटाना तो जरूरी है, नहीं तो फिर जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जो हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी अंक के साथ हम लोग चर लगा, जैसे 2x। थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 2x, ये 2 कोई डिजिट है, अंक है, और उसके साथ जो x है ना, इसको हम लोग चर बोलेंगे। और चर वो चीज होता है जिसका मान चेंज होता है, जिसका मान बदलता है, और अचर का मान कभी
बदलता नहीं है। मसलन जैसे 2 है और s का मान हम 0 रख दिए तो इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा 2 × 0, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो उसका वैल्यू, उसका जो आंसर है 0 ही आएगा। अब हम लोग फिर वही 2s को जब 2 और s का मान 1 रखेंगे तो उसका जो मान होगा वो एकदम 2 होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, फिर वही 2x में जब 2 × s के जगह अब 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू आता है 4। अब देखिए चर का मान को बदलने से इसका वैल्यू में कितना असर पड़ा। एक बार जब s का मान यानी चर का मान 0 रखिए तो 0 आंसर, 1 रखिए तो 2 आंसर और 2 रखिए तो 4 आंसर। इसलिए चर उसको कहेंगे जिसका मान क्या होता है, बदलता है। लेकिन अचर वो है जो कांस्टेंट होता है, जो फिक्स होता है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। अब यही पॉइंट प्लस गुना प्लस हम लोग चर में समझेंगे। प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान से देखें और यही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसलन 2x गुना 3x, फिर आप लोग समझिए कि 2x से पहले यहाँ पे प्लस है और 3x से पहले प्लस है। फिर वही कहानी दोहरेगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस जो लिखेंगे नहीं। अब ये अंक डिजिट को हम लोग गुना करेंगे, 3 दूनी 6। लेकिन एक सबसे बड़ा मामला यहाँ पे है कि x का हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि x गुना x ये चीज हम लोग अब इंशाल्लाह अब हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में इस चीज को समझा जाए कि x गुना x क्या होगा। उसके बाद फिर उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन उसका क्लियर हम लोग एक चैप्टर है जिसका नाम है घातांक, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट में घात और आधार का बात जब करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि आप लोग इस चीज को समझें। जैसे मसलन x गुना x, इसको हम लोग एक्सपोनेंट में इस प्रकार से समझेंगे कि जब गुना में आधार एक जैसा हो। यहाँ पे पावर नजर नहीं आ रहा है हम लोग को, लेकिन पावर यहाँ पे 1 है, यानी घात इसका 1 है, 1 दिख रहा है। तो जब गुना में आधार एक जैसा हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आधार क्या है, x है, तो पावर क्या है यहाँ का 1 और प्लस इस x का 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x, फिर 1 और 1 2। इसी प्रकार जैसे मेरे पास अगर 3 × 3 रहे, आधार क्या है 3, फिर पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 3 का 3, ये पावर कितना 1 जुड़ जाएगा, क्या होगा 2। बच्चों को हम लोग इस प्रकार समझाते हैं कि गुना में यदि आधार एक जैसा हो, गुना में यदि आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है। इसी प्रकार यदि हम लोग ए में समझेंगे, a × a है तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं a स्क्वायर। यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम बच्चों को a स्क्वायर कैसे होता है, तो अगला वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे घातांक चैप्टर से ये क्लियर करने का। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लस 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 जो लिखे हैं 3 दूनी 6, x कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 और x कुछ नहीं तो क्या है 1। अब देखिए s का x 1 और 1। यहाँ पे चर को लेकर हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। चर अचर से जो एक व्यंजक बना है उससे हम लोग समझ रहे हैं। इसी प्रकार अब 2x और 3x को किस प्रकार हम लोग गुना में होना समझेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x गुना 3x, इसका भी वही सेम रिजल्ट होगा, प्लस 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 3 दूनी 6 गुना करने का है और x अभी समझे x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग को समझना घातांक से है कि x स्क्वायर कैसे होता है, जो ऊपर में हम समझा सकते हैं। इसी प्रकार इस मैथ को ऐसा भी दे सकता है 2x डॉट 3x सेम प्लस 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 3 दूनी 6 x स्क्वायर। फिर इसको ब्रैकेट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, 2x छोटी ब्रैकेट 3x, 2x गुना 3x प्लस 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 3 दूनी 6 x स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ये ब्रैकेट को देखने के बाद वो घबरा जाते हैं, वो कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन का इस्तेमाल करेंगे। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम जो है इतना बेसिक चीज को लिया ताकि आप लोग इस चीज में जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 2x मझली ब्रैकेट 3x, और कोई जरूरी है कि 2x पहले ही लेंगे, 3x भी पहले हो सकता है, उसके बाद 2x अंदर जा सकता है। सेम रिजल्ट 6x स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट 2x बड़ी ब्रैकेट 3x सेम हो सकता है 6x स्क्वायर। तो ये रहा
कि जब किसी अंक के साथ चर जुड़ जाता है उसके साथ भी प्लस माइनस कुछ चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम प्लस गुना प्लस प्लस ही रहता है। ये हम लोग का गुना में पहला स्टेप क्लियर हुआ। अगर हम लोग इसको समझना चाहेंगे, अगर हम लोग प्लस गुना प्लस की बात करेंगे तो ये पहला स्टेप हुआ जो हम लोग को समझना बहुत जरूरी था। अब अगला स्टेप जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए पॉइंट है उसकी बात करेंगे दूसरा पॉइंट पे, कि जब प्लस गुना प्लस रहे तो हम लोग साइन क्या देंगे प्लस। अब अगर दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, जब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट को समझने के लिए हम मिटाएंगे, दूसरा पॉइंट आप समझिए कि जब माइनस गुना माइनस हो तो क्या होगा। माइनस गुना माइनस याद रखिएगा ऊपर की तरह, जिस तरह से प्लस गुना प्लस साइन प्लस होते हैं, उसी प्रकार माइनस गुना माइनस साइन क्या होगा प्लस ही होगा। माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, और बाकी अंक को तो गुना करना ही है। फिर एग्जांपल से हम समझेंगे कि -2 गुना -3 क्या होगा। तो आप लोग समझिए इस चीज को कि -2 गुना -3 हम पहले ही बता चुके हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए अब तक कि माइनस माइनस गुना में क्या होता है प्लस, और 3 दूनी 6। फिर जिस तरह से +6 लिखना कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं तो चलेगा। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि -3 इंटू -5 क्या हो सकता है। फिर देखिए आप लोग माइनस माइनस प्लस 5 या 15 ये लिख सकते हैं। अब इसको फिर ब्रैकेट को लेकर मैं समझाना चाहूंगा आगे में कि इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर किताबों में खास करके चाहे 7 का लो या 8 का लो, इस तरह से बेसिक जो चैप्टर है उसमें दिया है कि -2 गुना -3 क्या होगा। -2 को इस प्रकार सवाल रहता है कि -2 को गुना करें -3 के साथ, तो -2 -3 गुना है, तो -2 -3 माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। इसी प्रकार जब ऐसा रहे -2 गुना -3 तो क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। जब डॉट में रहे -2 डॉट -3 तब हम लोग क्या करेंगे, हालांकि अमूमन ऐसा नहीं रहता अक्सर, लेकिन डॉट का मतलब गुना ही होता है। माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। आगे जब ब्रैकेट में, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब -2 को छोटी ब्रैकेट -3 लिखेंगे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। मान ली इस तरह का मैथ है और उसको इस तरह का फेस करना है, 2x से यही मैथ को उतार रहा हूँ -2 -3। अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि 2s के बाद हम क्या दे, प्लस दे ना माइनस दे, ना गुना करे ना जोड़ करे। यही चीज को समझने के लिए हम लोग इस तरह का बेसिक क्लास को करते हैं। मसलन -2 -3 याद रखिएगा, हम गुना में बता चुके हैं, ब्रैकेट का मतलब गुना। -2 -3 माइनस माइनस गुना में क्या होता है भाई प्लस, और 3 दूनी 6। आगे बढ़िए, -2 मझली ब्रैकेट -3 क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, क्योंकि मझली ब्रैकेट का मतलब भी क्या है गुना ही है। -2 बड़ी ब्रैकेट -3, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। -2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। फिर जिस तरह से हम लोग चर को लेकर प्लस इंटू प्लस को समझे, उसी प्रकार हम लोग चर को लेकर जो है माइनस गुना माइनस को समझने का कोशिश करेंगे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दिए, और वीडियो अगर लॉन्ग हो जाए तो इसके लिए सॉरी। आप लोग कोशिश करें कम से कम एटलीस्ट हम लोग 2 स्टेप को क्लियर कर ले, या फिर इसका जो 4 स्टेप होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा समय और देंगे तो मैं 4 स्टेप को जो है क्लियर कर सकता हूँ। अब चर में आप लोग समझिए कि अगर मेरे पास इस तरह से -2x गुना -3x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, जो रूल्स यहाँ पे अपनाए वही वहां पे करना है। माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, और गुना का आपको मालूम है कि अगर आधार एक जैसा हो तो पावर जुड़ जाता है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, यानी पावर 1 यानी x क्या हो जाएगा 1 और 1 6। अब इसको हम लोग यू भी लिख सकते हैं, -2x गुना -3x, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 x²। अब जब इसको ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हैं -2x छोटी ब्रैकेट -3x, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ चर का भी बात है, ब्रैकेट का भी बात है। हालांकि अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं दे, एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको u लिखे -2x और -3x, तो फिर ये गुना में होना नहीं समझा जाएगा। ये फिर बात आपका माइनस माइनस की बात हो रहा है। जैसे हम लोग ब्रैकेट दे दिए इसको, तो आप समझा जा रहा है कि -2x को -3x के साथ क्या करना है, गुना करना है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट का रूल्स जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। -2x गुना -3x, माइनस माइनस गुना में क्या होता है प्लस, 3 दूनी 6 और x² इसी प्रकार -2x मछली ब्रैकेट -3x क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x²। आगे हम बात करेंगे -2x बड़ी ब्रैकेट -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x²। मुझे लगता है कि मैं बार बार कोई चीज को रिपीट करता हूँ, अमूमन बच्चे इस तरह के बात को जानते हैं। मुझे लगता है कि 50% बच्चे जानते हैं, 50% बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करना चाहूँगा और उन बच्चों से क्षमा चाहूँगा कि जो बच्चे ये बिल्कुल आप समझ चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं उसको मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अगर उसको लग रहा है कि मेरे समय का बेकार फायदा हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा। और बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की चीज़ों को काफ़ी उसको आवश्यकता है, वो ध्यानपूर्वक देखें, सावधानी से देखें। और जब आप डिप्रेशन में रहे, कोई टेंशन या तनाव में रहे, उस वक्त कोई जरूरी नहीं है कि हमारा वीडियो को देखना ही है। आप लोग देखें, समझें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जिस तरह से हम समझाते हैं तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, ताकि हम लोग उसको समय पर रिप्लाई कर सकें। और अब मुझे लग रहा है कि आज का जो वीडियो है हम लोग को यहीं तक समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्लस माइनस जो गुना में हम लोग समझ रहे थे, यहाँ पे 2 स्टेप मैं बिल्कुल बता चुका हूँ। मुझे लग रहा है कि इसमें और बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम 2 स्टेप और समझाते हैं तो हो सकता है कि आप लोग को बोरिंग फील हो। अगर किसी को बोरिंग फील हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 2 स्टेप को समझ लेंगे, ताकि हम लोग इससे क्लियर हो जाए। खैर, अगर हैज से रहे तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग अगला वीडियो कोशिश करेंगे और प्लस माइनस के जो गुना में 2 स्टेप है उसको समझाएंगे। खुद की शेर चमन फुल चुन निशाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।